शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। शिव जैसा कोई दाता नहीं, उन जैसा कोई दयालु भी नहीं। जब देवी चंचुला ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनके नाम का जप किया, कल आपने हमने सुना शिवनाम जपा शक्ता वाग्यता वित भोजना, संसार को छोड़ दिया, शिव के चरणों को पकड़ लिया, तो भगवान शंकर ने अंतिम काल में चंचुला को अपने सामीप्य की प्राप्ति करवाई, अपने कैलाश में चंचुला को वास दिया और मृत्यु के उपरांत देवी चंचुला भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित। तो चंचुला की कथा आप और हम सब लोगों को यह शिक्षा दे रहे। कई लोग कहते हैं महाराज हमने अपने जीवन का बहुत समय बिता दिया, कभी भगवान का भजन भी नहीं किया, आराधना भी नहीं की, बहुत पाप भी किए। क्योंकि देखो लोगों से भले ही हम छिपा लेते हैं अपने पापों, लेकिन मन तो सब जानता है ना। इसलिए संत कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन रूपी दर्पण से कुछ छिपा नहीं है। हम बाहर भले बहुत लीपा पोती कर लेते हैं, अपने गुणों का तो बहुत बखान करते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को छिपा लेते हैं। अपनी प्रशंसा के तो बहुत पुल बांध देते हैं, लेकिन हमारे दोषों के बड़े बड़े कांटों को छिपा लेते हैं। लेकिन देखिए, मन से कुछ छिपा नहीं, उसको तो सब पता है। आप कभी शाम के समय आंख बंद करके बैठो और सोचो हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में ही परेशान हो जाओगे कि बताओ हम ऐसा भी करते। अरे बड़े से बड़ा चोर हो, डाकू हो, लेकिन वो भी जब एकांत में बैठता है, अपने कर्मों का चिंतन करता है, तो उसका मन उसके सामने उसके कर्मों की लिस्ट को खोल करके रख देता है। ये देखो, इसलिए भैया भले ही बहुत पाप हुए, बहुत बुराइयां हैं हम में, लेकिन अगर अब भी भगवान शिव के चरणों की शरणागति हम ले लें, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि वो तो आज भी क्षमा करने को बैठे। वो तो कहते हैं कि भले बहुत दोष हुए, बहुत पाप हुए, लेकिन अब तो सुधर जाओ, अब तो भक्त हो जाओ। देवी चंचुला भक्त हो गई और उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनके नाम के प्रभाव से, भगवत कृपा के प्रभाव से देवी चंचुला ने मृत्यु के उपरांत भगवान शंकर के कैलाश को प्राप्त किया। और महाराज ऐसे वैसे प्राप्त नहीं किया, भगवती गौरी की, भगवती गिरजा की सखी हो गई चंचुला। पार्वती जी की सेवा में उसको अवसर मिल गया, तो खूब बढ़िया पार्वती जी के साथ बैठे, बोले, सेवा करे, पार्वती जी की सखी बन गई। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा, और एक दिन चंचुला ने देखा प्रातः काल का समय, भगवान शंकर बैठे हैं और गिरजा उनके वामांग में विराजमान है, बाईं ओर बैठी। अब चंचुला ने शिव और पार्वती की जोड़ी को देखा तो उसे बड़ा आनंद हुआ, और शिव और पार्वती को देखकर उसे भी अपने पति का स्मरण हुआ है कि भाई जैसा भी था मेरा भी एक पति था धरती पे, और कहाँ होगा, किस हालत में होगा, किस स्थिति में होगा, ऐसा उसके मन में चिंतन होने लगा। और ऐसा सोचते सोचते देवी चंचुला के आंखों से आंसू बहने लगे।
अब भगवती पार्वती ने अपनी सखी को जब रोते हुए देखा तो एकांत में बुलाया, सखी जरा इधर आओ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, बताओ, किसी ने कैलाश में तुम्हें कुछ कहा है क्या? बताओ बहन, बताओ सखी, तुम्हें कैसा कष्ट है, कैसा दुख है? जो दुख तुम्हारा है मैं निश्चित तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। सखी बताओ क्या बात है? कहते हैं चंचुला ने रोते हुए कहा, मां, आप महादेव के बगल में आज बैठी थी, इतनी सुंदर जोड़ी आपकी और भगवान शंकर की। मैं भी धरती पर जब थी तो मेरे भी एक पति थे, उनका नाम था बिंदुक। पर मां मैं सोचती हूं उन्होंने तो बहुत पाप किए, पाप तो मैंने भी बहुत किए, लेकिन चलो जाग गई, और जब जागो तब सवेरा। जाग गई और शिव भक्ति में लग गई, शिव नाम में लग गई, संसार को छोड़कर भगवान के भजन में संलग्न हो गई, और भगवत कृपा से, भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा कल्याण हुआ। लेकिन मेरे पति बिंदुक, उन्होंने तो कभी भजन किया नहीं, कोई साधन किया नहीं, ब्राह्मण होते हुए भी नित्य अधर्म, दुराचार, दंभाचार और पाखंड का ही अनुसरण किया, अनुकरण किया, वेद और शास्त्रों का तिरस्कार किया, संत ब्राह्मणों की निंदा की, गुरुजनों की कभी सेवा नहीं की, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, और महाराज दान पुण्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सोचती हूँ मेरे पति इस समय वर्तमान में कहाँ होंगे। हे भगवती, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, तुम तो, हे भगवती, आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानने वाली हो। हे माँ, आप बताइए ना मेरे पति कहाँ है? कहते जैसे ही भगवती ने सुना तो भगवती ने मुस्कुरा कर कहा, हे चंचुला, तुम्हारे जो पति हैं जिनका नाम बिंदुक है, उस दुष्ट ने कभी भगवान शिव के नाम का स्मरण तक नहीं किया, न कभी भजन किया, न कभी तीर्थ किया, न व्रत किया। और सखी कहां तक कहूं, तुम उसकी पत्नी थी पर उसने तुम्हारा भी नित्य तिरस्कार किया, अपमान किया, इसलिए वह दुरात्मा अपने पापों को भोगने के लिए बहुत वर्षों तक नरक में रहा, अपने पापों को उसने नरक में भोगा, और बचे हुए पापों को भोगने के लिए इस समय वर्तमान में पिशाच गति को प्राप्त होकर विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है। अपने कुकर्मों के कारण पिशाच बन गया है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर बैठा रहता है, वहीं रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, विक्षिप्त की भांति रहता है। तो चंचुला ने पूछा कि फिर वो रोते क्यों है? भगवती ने कहा कि वो रोता इसलिए क्योंकि पिशाच के शरीर में एक समस्या है। वैसे तो मनुष्य से बहुत अधिक शक्तियां होती है, प्रेत आदि में, पिशाच आदि में, लेकिन पिशाच के शरीर की समस्या ये होती है कि न तो वो कुछ खा सकता है और न जल पी सकता है, कुछ नहीं, केवल वायु पीने की क्षमता उसमें होती है, श्वास ले सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो पिशाच आदि होते हैं, इनके कंठ